अस्सलाम वालेकुम। आज जो है पॉलीमर्स करने जा रहे हैं पासपोर्ट के टीएस लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। तो कह रहा है विच प्रॉपर्टीज ऑफ पॉली एल्कीन एंड पीवीसी कैन कॉज देयर डिस्पोजेबल डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्यों होता है। नंबर 1, हाईली फ्लेमेबल अगर होता तो फिर जल जाता, फिर तो डिस्पोज करना बहुत आसान था। ऐसा नहीं होता प्लास्टिक से। तो हाईली फ्लेमेबल का वर्ड जैसे यूज किया, फ्लेमेबल तो कह सकते हैं, हाईली फ्लेमेबल नहीं कह सकते इसको। तो हाईली फ्लेमेबल जैसे पेट्रोल वगैरह होता है, जैसे कोई ब्यूटेन हो गई, ठीक है, लाइटर का जो फ्यूल होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, इसलिए मुश्किल है। एंड पीवीसी जो है उससे हार्मफुल कंबशन प्रोडक्ट, यस, Cl2 बनेगा या इसका कोई ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये हार्मफुल होते हैं। ये वाली बात भी सही होगी। तो 2 and 3 मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन मेनी कंट्रीज प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड सेपरेटेड एंड सॉर्टेड, सम ऑफ दीज इंसिनरेटेड टू प्रोवाइड हीट, एंड इसको जला दिया जाता है कुछ एनर्जी पावर स्टेशन में। वाई पीवीसी एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब उसी का नाम लिखा हुआ है, रिमूव्ड, उसको क्यों रिमूव कर सकते हैं जलाने से पहले? क्योंकि इससे पीवीसी से आपके ऊपर वाले रिएक्शन से आया, आपके पास इससे हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, तो प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल। बी इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल रिएक्शन से क्या हो सकता है? विच कंपाउंड इथीन से कैसे बना सकते हैं? तो आप लिखें इथीन यहाँ पर। तो पहले केस में क्या बना हुआ है आपके पास इथेन बना हुआ है, तो आपने सिर्फ इसमें हाइड्रोजन ऐड किया ना, सिंगल रिएक्शन में हो गया। जस्ट इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करना है, बन जाएगा। फिर आप जो है इसको पॉलीमराइज करवा दें, ये भी सिंगल रिएक्शन में हो जाएगा। ये दोनों हो गए। तीसरा वाला जो है, आप इसको रिएक्शन करवा दें किससे? कोल्ड कैमिनोफोर से। कैमिनोफोर कोल्ड एल्कलाइन वाला, तो उसमें आपके पास डायोल बनता है, ये डायोल ही बना हुआ है, तो ये भी हो जाएगा आपके पास। तीनों ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which reaction does the carbon containing product have smaller bond angle than organic reactant? Bromoethane and ethanolic sodium hydroxide। तो आपके पास ब्रोमोइथेन ये है, इसमें एंगल जो है आपको बता देते हैं। जब आप उसको एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो इससे बन जाएगी आपके पास एल्कीन। इसमें एंगल देख लेते हैं कितना कितना हो गया। पहले था 109.5, अब हो गया 120, तो इंक्रीज तो कर गया। क्या बोला, इंक्रीज करें डिक्रीज करें? स्मॉलर हो जाए, इसमें तो इंक्रीज कर दिया, लार्जर हो गया, हटा दें इसको। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन, मीथेन में आपके पास जो एंगल था वो था 109.5, इससे बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जिसका एंगल हो जाएगा 180। ये भी इंक्रीज कर गया, इसमें भी इंक्रीज किया, इसमें भी इंक्रीज किया। मीथेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूवी लाइट, इसमें बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीथेन में बस एक जगह पे सी लाके लग जाएगा और 109.5 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, इक्वल रहा। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, तो जब पॉलीमराइज करेंगे इथीन को, ये इथीन में जो एंगल था ये आपको पता है कितना था, 120, और जब आप इससे बना देंगे, पॉलीमराइज करवा देंगे, तो ये बन जाता है एक्चुअली सिंगल बॉन्ड पे कन्वर्ट हो जाता है, तो 109.5 हो जाएगा। तो इसमें आपके पास डिक्रीज हो रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। Polymerization of PVC. How does the carbon-carbon bond PVC compare with the chloroethane in chloroethene? अच्छा, ये आपके पास थी क्लोरोइथीन, इसमें बॉन्ड एंगल था 120 का। जब ये पीवीसी बन जाएगा तो वही वाला क्वेश्चन है, आपके पास 109.5 हो जाएगा, तो डिक्रीज कर गया। अच्छा, बॉन्ड जो है बॉन्ड लॉन्ग हो जाएगा और वीक हो जाएगा, लॉन्ग एंड वीक हो जाएगा, ठीक है जी। सॉरी, उल्टा पूछा इसने। इसने पूछा कि हाउ डज द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन पीवीसी, पीवीसी में जो है ये वाला बॉन्ड एज कंपेयर टू इसके, इससे कंपेयर करना है, तो इसका जो है शॉर्ट है और स्ट्रॉन्ग है, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। और उसका लेगा लार्जर हो जाएगा और वीक हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और करीब भी होता है, ठीक है, दोनों ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फोर्स होगी तो करीब होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। इसमें यही था कि अच्छा पीवीसी रिमूव्ड, इसकी हार्मफुल प्रोडक्ट बनती है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन which sequence appears short length chain of polymer। तो इसको पहले बना लेते हैं। 1,1 डाइक्लोरोइथीन, ईथ का मतलब हो गया 2, तो इसी पे क्लोरीन, इसी पे क्लोरीन, इस पे फिर H होगा, इस पे फिर H होगा, और जब ये पॉलीमर बन जाएगा तो यू नो कि आपके पास CCl2 आएगा और उसके बाद फिर CH2 आएगा और ये सीक्वेंस चलता जाएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं, इसमें देखते रहे, ये CH2 आ गया, फिर ये CCl2 आ गया, फिर CH2 आ गया, फिर CCl2 आ गया, तो ये सही तो है ये। जबकि दूसरे वाले में गौर से देखें तो CHCl आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों क्लोरीन एक ही पे लगे हुए थे, ये वाला गलत है। इसमें CCl2 आ रहा है, फिर CCl2 आ रहा है, तो ये तो टेट्राक्लोरोइथीन हो गया ना, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर CH2 आ रहा है, CCl2 आ रहा है, फिर अगला मोनोमर चेंज कर दिया उसने, तो ये वाली बात भी गलत हो रही है। तो आपके पास यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगला वाला जो है वो उसने गलत कर दिया, ये वाला मोनोमर गलत है, ये सही था। तो इसलिए जो है ए इज द करेक्ट आंसर। Which statement does not correctly describe the polymer PVC? तो इसमें combustion of PVC waste product are highly acidic gases, ये बात सही है। PVC molecule is saturated, ये बात भी ठीक है। Empirical formula of PVC is same as empirical formula of monomer. Empirical formula remains same. CH2 double bond and CHCl तो C2H3Cl, और उधर जाके जब पॉलीमर बन जाएगा तो यही चलता रहेगा, CH3Cl, और फिर लंबी चेन चलती रहेगी। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो सेम हो गया वो, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होता है। रिपीट यूनिट ऑफ पीसी इज दिस वन, ये नहीं है। पीवीसी में आपको पता है कि एक Cl लगा होता है, इसमें 2 Cl लगाए इसने, 1 और 2, इसलिए ये बात गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 1 ऑल, ये आपको बना के दिया है, इसको जरा सेट करके देख लें आप लोग। तो ये इतना अच्छा प्यारा मॉलिक्यूल था, इधर आपने कर दिया H, उधर कर देंगे हम CH2OH, और जब इसका पॉलीमर बन जाएगा तो आपको पता है कि ये हो जाना है इसका कि ऊपर दोनों H होंगे, नीचे H एंड CH2OH, ये चलेगा आपके पास। तो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पोलीमराइजेशन ऑफ इथीन गिव्स पॉलीइथीन। अच्छा, हाउ डज द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन पॉलीइथीन कंपेयर टू इथीन? इथीन से कंपेयर करना है, वैसे ही इथीन में जो आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है और पॉलीइथीन में, इसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो जरा लेंथ बढ़ जाएगी, लार्जर हो जाएगा। तो हमें किसको कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है विद इथीन, इसके साथ देखना है। इसका बॉन्ड शॉर्ट होगा एंड स्ट्रॉन्ग होगा। पॉलीथीन में लिखा है, इन पॉलीथीन बोला हुआ इधर, तो हमने यहाँ पे इसको देखा, सारे पॉलीथीन के साथ कंपेयर करवा रहा है, इसका मतलब इथीन को। तो पॉलीथीन में बॉन्ड जो है लॉन्ग होगा एंड वीक होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, तो इसमें आप अगर कॉन्सेप्ट आपको सेट क्लियर है तो देखिए, आपके पास ये अगर मॉलिक्यूल है मोनोमर, तो जब पॉलीमर बनता है ना, तो आप याद रखिएगा कि आपके पास ये जो डंडियां ओरिजिनेट होती हैं वो एक यहाँ से होगी, एक यहाँ से होगी, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, मतलब यहाँ से और यहाँ से इसको निकलना चाहिए। इसका अगर पॉलीमर बनाने की कोशिश करूँ मैं, तो ये बात ज़हन में रख ले कि ऐसा होगा कंसेक्यूटिव बात।
तो इसमें तो आप देखें वोट से तो 1 एंड फिर 2 एंड फिर 3 एंड फिर 4 ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली 1 2 3 ये भी नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि 1 एंड 2 पे आपके पास आना चाहिए। यहाँ पे देखें तो 1 एंड 2 पे आपके पास आ रही डंडी। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें तो 1 एंड 2 पे डंडी आ रही है, तो ये सही है। इसमें तो और ही कुछ किया हुआ है, तो बिल्कुल फारेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोथीन CC बॉन्ड एंगल इन पॉलीमेरिक चेन 109.5 होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं तो इसमें आपके पास ये एंगल हो जाएगा इसका। फाउंड इन हाउस और गार्डन हैविंग प्रॉपर्टीज, सबसे कॉमनली यूज इन हाउस और गार्डन, कंबस्टिबल है। तो कंबस्टिबल की वजह से मैं पेपर को, पॉलीथीन को टिक कर देता हूँ और इन दोनों को काट देता हूँ। सैंड भी नहीं और ब्रास भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो आपके पास ब्रास फिर कट जाएगा, इंसुलेटर होना चाहिए, वो कंडक्टर है। मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, पेपर मेल्ट नहीं होता, पेपर बर्न हो जाता। तो पॉलीइथीन जो है, ये जो लास्ट स्टेटमेंट बोली है इसने इस बेस के ऊपर, पहला ऑप्शन तो कट चुका था, आपके पास दो ऑप्शन बचे थे, ये और ये। तो पॉलीथीन असल में तो पॉलीमरिक चेन जो है वो एक नहीं होती, पॉलीमर्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते, मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। पेपर जो है वो मेल्ट नहीं होता, वैसे पेपर भी मिक्सचर होती है, ठीक है। तो मिक्सचर का बोला था, ये मिक्सचर कैसे हो जाती है आपको, कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स उठा लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, तो ये जरूरी नहीं है कि 100 की चेन बन जाएगी, हो सकता है कि एक 10 की चेन बन जाए, एक आपके पास 20 की चेन बन जाए, एक आपके पास 30 की चेन बन जाए, इस तरीके से एक आपके पास 5 की चेन बन जाए। तो असल में दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज अ मिक्सचर। तो इस मिक्सचर की वजह से किसी भी एडिशन या कंडेंसेशन पॉलीमर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो मिक्सचर क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन करना है तो करें आप। लंबी चेन अगर कार्बन कार्बन की चल रही है, उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया, इसका मतलब कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। और अगर कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ तो उसका फिर हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ये आपके सामने एक और आ गया पॉलीमर, विच प्रॉपर्टी कैवलर फैक्ट, क्या फैक्ट है भाई, सिमिलर डायमेंशन कैवलर ग्रुप बोथ लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर। तो आपको स्ट्रॉन्गर के हिसाब से एंड लाइटर के हिसाब से बात करनी है, तो फैब्रिक कैवलर अलाइन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ कैवलर इज लेस, ये आपके पास डेंसिटी की बात हो रही है, लाइटर में ये वाली बात आ जाएगी। ये कह रहा है कि इसमें जो है मास कम होता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपके पास इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, लाइट हो जाएगा, ये वाली बात भी ठीक हो गई। मॉलिक्यूल हैज नो परमानेंट डायपोल, ये तो बात गलत हो गई, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव परमानेंट डायपोल है इसमें। तो 1 and 2 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच मेथड माइट दिस पॉलीमर बी मेड, एडिशन पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन ऑफ, अच्छा वो मॉलिक्यूल भी पूछा है। तो आप क्या करें, दो कार्बन पे कट लगाए, उतारे इसको नीचे, तो आपके पास ये मॉलिक्यूल था, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाईथीन, 1,2 डाईथीन, 1,2 डाई, सॉरी 1,2 डाई इथेनॉल, इथेनॉल। अच्छा, ऐसा तो कुछ इसने दिया नहीं है, इसने तो 1,2 डाइक्लोरो दिया है, ठीक है। तो 1,2 डाइक्लोरो मैं भी बना देता हूँ, 1,2 डाइक्लोरो इथीन बना देता हूँ, ये बना दिया। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस के साथ, फिर ये हो सकता है इस पे कन्वर्ट हो जाए। तो पॉलीमराइज 1,2 डाइक्लोरो इथीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इथीन फॉलोड बाय हाइड्रेशन गलत है, इथीन फॉलोड बाय ये भी गलत है। तो जब आपको पता है कि अगर इथीन होगा तो वो तो इथेन बन जाएगा और फिर इसका दोनों सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, ना उसके हाइड्रेशन हो सकती है ना उसकी केमिकल सिलेक्शन होगा। Question number 17. A monomer undergo addition polymerization. 1 mole of monomer. 1 mole sample of monomer completely polymerized. How many moles of polymer will form? देखिए एक बात आपको समझा दें, 1 मोल का मतलब होता है, आप समझ लें
1 मोल का मतलब होता है, आप समझ लें 12 पार्टिकल्स हैं, 12 मोनोमर्स हो गए। देखिए अगर आपके पास, आपने ये 12 ले लिए चेन की घड़ियां, तो आपके पास चेन कितनी बनेगी? चेन तो आपके पास एक बन जाएगी ना, आपने इधर 12 लिख देना होता है, बस ये कर रहे होते हैं। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ज्यादा कड़ियां होंगी तो चेन आपके पास 12 तो नहीं बन सकती ना, उससे कम बनेगी। आपके पास एक चेन बन जाएगी, या फिर आपके पास 6 की चेन बन जाएगी, तो आपके पास 2 चेन बन जाएंगी या एक चेन बन जाएगी, ऐसे ही होगा। तो 12 से या तो एक बनेगी, 12 से या तो 2 बन जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा 3 बन जाएगी, लेकिन 12 से 12 चेन तो नहीं बन सकती ना। इसलिए 1 मोल से 1 मोल नहीं बन सकता। 1 मोल का मतलब 12 पार्टिकल से 12, 12 मोनोमर से 12 पॉलीमर बन जाएंगे, ये नहीं, उससे कम बनेंगे। तो 1 से लेस होना चाहिए। इट शुड बी, द आंसर शुड बी लेस देन 1, लेस देन 1 मोल, एक डजन से कम बनने चाहिए। तो ये उसी आपके पास आंसर बनेगा। वो मैंने एग्जांपल दी थी 12 की, आपको पता है 6.02 10 23 होते हैं, तो उसके हिसाब से तो ये सब पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। इसमें कह रहा है कि मोनोमर की आपको बताया था कि 2 कट लगाए, 2 कार्बन पे, पहले लंबी चेन इसमें हॉरिजॉन्टल ढूंढ लें, कार्बन कार्बन जो इसमें से क्रॉस चल रही है। उसके बाद आपने 2 कार्बन पे कट लगाना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आप देख रहे हैं सेम चीज रिपीट हो रही है। उतारे इसको नीचे, CH2 लिखें, फिर बीच में CH लिखें और नीचे लिखते हैं CO2H। इसको सीधा करके लिखना है, तो लंबी चेन आपके सामने है, ये लंबी चेन हो गई। इसको लिखते हैं तो आपके पास बन जाएगा CH2, फिर डबल बॉन्ड CH एंड फिर CO2H। ढूंढे 3 कार्बन की चेन, गिनती करके भी चेक करना है, कर लें 1 and 2 and 3। तो 1 2 and 3, C is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल, इसका स्केलेटल फार्मूला क्या होगा मोनोमर का। पहले तो इसका हम डिस्प्ले बनाते हैं। इसका डिस्प्ले ये होगा। अब आपको पता है कि स्केलेटन जब बनाते हैं तो आपको कार्बन उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन शो नहीं करते होते। इसका मतलब कि आपको ऐसे, ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर आपको F शो करना था, ऐसा कुछ होगा, बस एक डंडी निकली होगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सेम वही लंबी चेन जो आपके पास चल रही है, कार्बन कार्बन की, एडिशन पॉलीमर हो गया, 2 कार्बन पे कट लगाए। देखें एक ही चीज रिपीट हो रही है, होमोपॉलीमर है, यस होमोपॉलीमर उतारे नीचे इसको, डबल बॉन्ड, और फिर जो है आप इधर लगा दें H, इधर लगा दें H, इधर लगा दें H, इधर लगा दें Cl, मिला के लिखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड एंड CHCl, तो CH2ClCl, ये भी आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे इसके, और ये आप देख लेते हैं।